Hello aspirants. So in today's class we are going to take three different districts today जो होंगे आपके मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर. Then we will talk about and read about सरगुजा और उसके बाद हम लोग देखेंगे राजनांदगांव. तो अब हम जो देखिए ये जो आखिरी दो डिस्ट्रिक्ट है सरगुजा डिवीजन के आज देखेंगे हम जो कि मनेंद्रगढ़ है, चिरमिरी भरतपुर है और सरगुजा. इसके बाद राजनांदगांव आप बोलेंगे ये तो कोई डिवीजन मतलब इस डिवीजन से नहीं है. तो इसके बाद जितने भी हमारे नए डिस्ट्रिक्ट हैं 33 टोटल डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, उनमें जो नए डिस्ट्रिक्ट 5 से 6 हैं. राजनांदगांव इज नॉट अ न्यू डिस्ट्रिक्ट बट राजनांदगांव से दो नए डिस्ट्रिक्ट बने बने जो कि है आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई एंड मोइला मानपुर चौकी. तो इन दो डिस्ट्रिक्ट की वजह से काफी सारी पुरानी चीजें जो राजनांदगांव की थी वो आधी चली गई मोइला मानपुर में और आधी चली गई आपकी खैरागढ़ छुई खदान में. तो हम लोग इसलिए उसको न्यू डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे आखिर में कि नए जो फैक्ट्स है डाटाज हैं वो क्या बिलोंग करते हैं. तो आप ये दो डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारा नए डिस्ट्रिक्ट के सारे पढ़ेंगे. हम क्या क्या रहेंगे उसमें, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर होगा. फिर हम खैरागढ़, छुई खदान पढ़ेंगे उस पे. फिर हम लोग उस पे मोइला मानपुर पढ़ेंगे, शक्ति पढ़ेंगे, ठीक है, सारंगढ़, बिलाईगढ़ पढ़ेंगे. तो ये सारे नए डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में. ठीक है, चलिए तो लेट अस स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टुडे दैट इज मनेंद्रगढ़, चिरमिरी एंड भरतपुर. तो ये आपका जो स्क्रीन पे है ये है आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी का मैप. ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल हाईवे कौन सा पास करता है. सो नेशनल हाईवे NH43 पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ मनेंद्रगढ़ चिरमिरी. ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे क्या, मैप. सॉरी, मैप बोल रहा हूं मैं. विल ड्रॉ द नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू दिस डिस्ट्रिक्ट. चलिए, तो हियर वी हैव, ये आपका चला गया क्या, इस पे अब हम लोग देख लेते हैं क्या. सबसे सेकंड नंबर पे हम लोग देखते हैं इस पे क्या, नदियां, दैट इज रिवर्स. रिवर्स तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें नेयूर, बनास एंड हसदेव तीन रिवर फ्लो करती हैं. कहां से, मनेंद्रगढ़ से, इस डिस्ट्रिक्ट से. तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे नेऊर रिवर. ठीक है, ये जो नेऊर है ये बाउंड्री बनाती हुई जाती है इससे, बाउंड्री. ठीक है, ये हो गई आपकी नेऊर रिवर. देन वी हैव बनास, बनास रिवर, ये होगा आपका यहां से. एंड द नेक्स्ट वन इज हसदेव. तो हसदेव आती है ऐसे. ठीक है, तो आप लोगों को ये तीन रिवर दिख रही हैं. तो हम लोग सबसे पहले इन तीन सबका नेमिंग कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स नेम देम. तो द फर्स्ट वन इज NH43. दिस हाईवे इज NH43. देन दिस रिवर इज न्यूर रिवर. क्या है ये, न्यूर. देन दिस इज बनास. बनास, न्यूर, ये सब जो है आपका सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम की नदियां हैं. ये सब सोन गंगा में, सोन में जाके मिलती है. सोन जो रिवर है वो गंगा में जाके मिलती है और इसलिए इसको हम बोलते हैं सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम. सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आती हैं ये नदियां. ठीक है, चलिए, तो ये नेक्स्ट इज हसदेव. हसदेव कहां से निकलती है, सोनहट तहसील से निकलती है, कैमूर हिल से. ठीक है, सोनहट, सोनहट तहसील, कैमूर हिल, सोनहट. चलिए, हम लोग नेशनल हाईवे 43 में जो इंपॉर्टेंट जगहें हैं वो देख लेते हैं जो पड़ती हैं. सबसे पहले यहां पड़ेगा आपका मनेंद्रगढ़. देन हियर वी हैव चिरमिरी. यहां पे फिर नीचे पड़ेगा आपका खड़गावा. यहां पे है खुशिया. इसके बाद हम बना लेते हैं भरतपुर, जनकपुर. तो भरतपुर, जनकपुर यहां है. ये तीन के नाम पे है ना, मनेंद्रगढ़ ये हो गया आपका, फिर आपका चिरमिरी ये हो गया और ये आपका हो गया भरतपुर. तो ये तीनों के नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है. ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे कौन सा माउंटेन रेंज है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जहां एक टेंपल है, चांग देवी टेंपल. इस पर्टिकुलर माउंटेन रेंज का नाम है चांग बखार देवगढ़ हिल्स. ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ द हिल्स. तो ये हिल्स जो है आपकी, ये यहाँ इस इलाके में पड़ेंगे आपके. ठीक है, यहाँ येलो में मैं बना रहा हूं ये. ठीक है, ये जो है आपका चांग बखार हिल्स है. तो ये ऐसे हिल्स बना दीजिए इसमें.
ठीक है, ये पूरा हिल्स हो गया, हिल्स। तो यहां पे आप लिख लीजिए क्या, देवगढ़ चांग हिल्स। ठीक है, देवगढ़ चांग बखार जो हिल है, ये आप कहीं बोलेंगे फिजियोग्राफिकली किस पे आता है, तो ये बघेलखंड प्लेट्यू पे आता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि देवगढ़ चांग बखार हिल्स कौन से प्लेट्यू या कौन से फिजियोग्राफिकल रीजन में आता है, तो यू गाइस शुड नो दैट कि इट इज अंडर बघेलखंड प्लेट्यू। तो आप लिख सकते हैं इस पे, ठीक है, बघेलखंड प्लेट्यू में आता है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे एक टेम्पल है, यहाँ पे एक टेम्पल है इसी हिल्स में, उस टेम्पल का नाम क्या है, यहाँ आप मैं लिख देता हूं। द टेम्पल इज चांग देवी टेम्पल। क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी कि चांग देवी टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से हिल्स में है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे है। ठीक, देन आपको मैंने बताया नेऊर रिवर, तो आप नेऊर के बारे में लिख सकते हैं, इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में ये बॉर्डर बनाता है कि कौन सी रिवर, अगर क्वेश्चन में आता है कि कौन सी रिवर है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में बॉर्डर बनाती है, तो आपको पता होना चाहिए नेऊर रिवर इज वन ऑफ द रिवर दैट फ्लोज फ्रॉम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और वो बॉर्डर बनाती है। ठीक है, चलिए यहीं पे आपका फिर एक इंपॉर्टेंट जगह है, दैट इज अ रामायण एरा प्लेस, उसका नाम है सीतामढ़ी हरछोका। ठीक है, सीतामढ़ी हर चोका। हर चोका मतलब क्या होता है, किचन, किचन। तो ये सीता माता का किचन है, ये सीता माता का किचन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि सीतामढ़ी हर चोका, जो सीतामढ़ी हर चोका है, यहां लिखते हैं हम, वो कौन से नदी के बैंक में है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज एट द बैंक ऑफ मवई रिवर। ठीक है, मवई रिवर। ऑल्सो राम वन गमन पथ जो स्कीम है, उसके अंदर ये एक जगह अभी सरकार ने डाला हुआ है, तो गवर्नमेंट ने इसको डाला हुआ है। ठीक है, बिकॉज इट इज एन रामायण एरा साइट। राम इट इज द किचन ऑफ सीता माता। और यहां पे आपको पता होना चाहिए कि 12 शिवलिंग है और 17 हॉल्स हैं। ठीक है, 12 शिवलिंग और 17 हॉल हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो ये हम लोगों ने देख लिया। आफ्टर दैट हम लोग अब देखते हैं और कुछ बचा क्या यहाँ से, हाँ, तो हम लोग कुछ वो देख लेते हैं, वाटरफॉल्स देख लेते हैं। तो बनास रिवर में आपका एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, दैट इज रामदा वाटरफॉल। ठीक, और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं हसदेव में दो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक है अमृत धारा वाटरफॉल एंड द नेक्स्ट इज गवार घाट वाटरफॉल। तो मैंने 3 वाटरफॉल के बारे में आप लोगों को बताया अभी अभी। पहला था रामदा वाटरफॉल जो कि बनास रिवर पे है। द सेकेंड वन इज अमृत धारा वाटरफॉल दैट इज इन हसदेव रिवर। और उसके बाद है गवार घाट वाटरफॉल जो कि आपका हसदेव रिवर पे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, हम देखते हैं यहाँ की हिल, एक देवगढ़ हिल्स। तो वो 1033 मीटर की हाइट है। तो ये यहाँ पे पड़ता है आपका देवगढ़ हिल। आपको इसका हाइट पता होना चाहिए 1033 मीटर्स। क्वेश्चन में काफी बार आता है। तो देवगढ़ हिल्स की हाइट क्या है, 1033 मीटर्स। ठीक है, इसके बाद जो ये आपका चांग बखार देवगढ़ की हिल्स है, उसी इलाके पे क्या है आपका, मैंने आपको लास्ट क्लास कोरिया में एक बताया था क्या, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कितना उसका लेंथ है, मतलब विड्थ है, दैट इज 1440 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है,
तो इसका पहले नाम हुआ करता था संजय गांधी नेशनल पार्क। तो अब जो है ये है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और वो है कहां पे, तो ये यहाँ पे आपका आएगा। देखिए ये कोरिया है, तो ये कोरिया का इलाका यहाँ, और ये पूरा ऐसा इलाका, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। कितना कब बना था, 1981। व्हाट इज द एरिया, 1440 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। ऑल्सो इट इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये सारे क्वेश्चन में आते हैं कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क कब बना, तो आपको पता होना चाहिए 1981। व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट नेशनल पार्क, 1440 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके बाद विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़, तो आपको पता होना चाहिए गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज द थर्ड, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको पता होना चाहिए प्रीवियसली इट वॉज नेम्ड आफ्टर संजय गांधी जी, एंड संजय गांधी नेशनल पार्क इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे हम लोगों को अब देखना है क्या, हाँ चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। एक यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट है, काफी बार क्वेश्चन पूछ रखा है, उसका नाम है आपका कोटा डोल, ठीक है। इट इज एन अशोकन एरा साइट, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन में आ चुका है कोटा डोल। अगर सीधा क्वेश्चन है पूछेगा कोटा डोल कहां है, अगर ये पूछता है आपको तो कोटा डोल इज एट मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, आपको पता है। सेकेंड इज विच टाइप ऑफ साइट इट इज, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो ये होगा आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है। ठीक है, कौन से एरा का साइट है, ये कहीं पूछता है क्वेश्चन में, तो अशोकन एरा का है, इट इज एन अशोकन एरा साइट। और आपको डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है कि ये किसके बैंक पे है, तो आपको पता होना चाहिए एट द बैंक ऑफ गोपद एंड बनास, बैंक ऑफ गोपद एंड बनास रिवर, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो ये आपका हसदेव रिवर है, हसदेव रिवर के तट पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पार्क मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज मराइन पार्क। अब आप बोलेंगे कि मराइन पार्क, मराइन पार्क तो आप बोलेंगे सी की बात हो रही है, मराइन किसको बोलते हैं हम लोग इकोलॉजी में, सी को बोलते हैं ना, तो आप बोलेंगे सर यहाँ सी की बात क्यों कर रहे हैं आप। तो देखिए बात ऐसी है, जब जब ये पूरा जब आपको पता होगा कि पूरी जो कंट्री थी, सारी कंट्री एक टाइम पे पहली सबके सब जुड़ी हुई थी, तो उसके बाद क्या होता है आपका टेथी सी बनता है, और लॉरेशिया और यूरेशिया, जो आज यूरेशिया और लॉरेशिया है, लॉरेशिया जो गोंडवाना लैंड हम बोलते हैं, वो दोनों अलग होते हैं, उसके कारण बीच में क्या है टेथी सी बन जाता है, ठीक है, टेथी सी। अब वो टेथी सी जो है उसका एविडेंसेस यहाँ पे है, मतलब आप मान के चलती है, जो आपने देखा होगा ना कि जो मेडागास्कर और इंडिया एक साथ जुड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जुड़ा था, फिर धीरे धीरे इंडिया ऊपर बढ़ा, और ऊपर बढ़ते हुए इंडिया आके कहां टकराता है, हिमालय के साथ मतलब लोरेशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती है, और माउंटेन्स पूरे आपके हिमालय जो बन जाते हैं, जो शिवालिक का रेंज है, लोअर अपर ट्रांस हिमालय, ये सारे के सारे आपने सुना होगा ना। आज भी जो यूरेशियन और लोरेशियन प्लेट है, एक के ऊपर एक फॉल्ट में घुसते जा रहे हैं, और अभी भी हाइट ऑफ द हिमालय इज इंक्रीजिंग बिकॉज दे आर यंग फोल्ड माउंटेन। तो इसीलिए आपको ये पता, ये है जो आपका यहाँ पे पहले क्या थी, समुंदर था, सी था, और अब जो है वो बंद हो चुका है। बट अगर कभी ना कभी हजारों लाखों साल पहले यहाँ सी था, तो उसके एविडेंसेस तो मिलेंगे ना, मराइन एविडेंसेस, सॉल्ट, द टाइप ऑफ स्पीशीज, तो वो सारी चीजें आज भी यहाँ दिखती हैं। तो आप लोगों को लिख लेना है एविडेंसेस ऑफ सी फाउंड नियर हसदेव रिवर एंड इट इज 5th प्लेस इन इंडिया। ऐसा नहीं है सिर्फ यही हसदेव के पास, 5 जगह पे ऐसा आपको एविडेंस मिलता है। अब कहां कहां मिलता है आप लोगों को, देखिए 2.5 करोड़ साल पहले के हैं, 2.5 करोड़ साल, सॉरी 25 करोड़ साल, 25 करोड़ साल पहले ये आपके सी था यहाँ, उसके एविडेंसेस अभी मिलते हैं हम लोगों को। कितने साल, 25 करोड़ साल पहले, ठीक है। और ये कौन कौन सी जगह पे इंडिया में मिलते हैं आपको, तो ये आपको मिलते हैं सिक्किम में, देन वी गेट इट इन अरुणाचल प्रदेश, then in Jharkhand, West Bengal, and the 5th one is our छत्तीसगढ़। तो ये 5 जगह
आप लोगों को क्या मिलता है, एविडेंसेस ऑफ क्या, सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हसदेव के किनारे पे 1 किलोमीटर का एक मराइन पार्क है। ठीक है, मराइन पार्क, दैट इज 5th मराइन पार्क, फॉजिल पार्क ऑफ इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड एज गोंडवाना मराइन पार्क, गोंडवाना। अच्छा, और ये सबसे बड़ा पार्क है कहाँ का, इंडिया का। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा पार्क है एट द बैंक ऑफ हसदेव। देखिए कितने क्वेश्चन पूछते हैं कि, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कैसे आपको कोई भी मटेरियल या डॉक्यूमेंट को पढ़ना होता है, किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना होता है। देखिए इन 3 लाइन से हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। एविडेंस ऑफ सीख छत्तीसगढ़ में कहां मिला, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। जो ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर पे एविडेंसेस मिले, कौन से नंबर के एविडेंस है, मतलब इंडिया में कितने जगह मिल चुके हैं, तो 5 जगह। 4 जगहों और का नाम क्या है, अरुणाचल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, देन छत्तीसगढ़। 5th नंबर का मैरिन फॉजिल पार्क छत्तीसगढ़ इंडिया में कहां है, तो आपको पता होना चाहिए वो कहां है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कौन से नदी के बैंक में है, तो हसदेव नदी। विच इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क, विच इज द बिगेस्ट मराइन फॉजिल पार्क ऑफ इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए द गोंडवाना मराइन फॉजिल पार्क इज द बिगेस्ट वन। तो देखिए यहां 7-8 क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। तो दिस इज द टेक्निक, दिस इज द वे यू हैव टू अप्रोच एनी मटेरियल और किसी भी चीज को पढ़ा जाता है। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट कोल एरियाज। देखिए जो मनेन्द्रगढ़ वाला इलाका है, यहाँ पूरा गोंडवाना रॉक मिलता है, और गोंडवाना रॉक जहां भी आपको मिलेगा, गोंडवाना रॉक आर द ओल्ड रॉक्स, तो उस जगह पे आपको फॉसिल फ्यूल मिलेंगे। और फॉसिल क्या मिलेंगे आपको, कोल, सबसे इंपॉर्टेंट कोल। तो कोल कहां कहां मिलता है, सबसे पहले आपको कोल मिलता है चिरमिरी में। ठीक है, देन वी गेट इन काटकोना, फिर उसके बाद खुरसिया, देन वी गेट इट इन झागरा खांड, और इसके बाद आखिरी सुहागपुर। ठीक है, क्या, सुहागपुर। ठीक है, तो ये आपको इतनी जगह क्या मिलता है, एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आपको पता होना चाहिए कि 33 डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूं जो काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और आप वहां कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए जब भी देवगढ़ हिल्स के बारे में बात होगी, ठीक है, देवगढ़ जो चांग बखार हिल्स है, देवगढ़ चांग बखार हिल्स 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं। सबसे पहले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैले हैं, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर, तीनों डिस्ट्रिक्ट में वो है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ना, ये देखिए, ये जो है आपका हिल्स, ये हिल्स आपका एक्सटेंड करते हैं, कहाँ एक्सटेंड करते हैं, तो आपको ये एक्सटेंड करते हैं ऐसा। देखिए इधर भी एक्सटेंड करेगा ये, और ये इधर एक्सटेंड करता है पूरा। तो इधर पे आपका कौन सा पड़ जाता है, यहाँ आपका कोरिया पड़ेगा और यहाँ आपका सूरजपुर पड़ेगा। तो इन दोनों जगह पे भी एक्सटेंड करता है। अगर तीनों क्वेश्चन में दिए हैं और ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो यू गाइस हैव टू टेक मनेन्द्रगढ़ ऑल ऑफ द अबव आंसर। बट अब 4 डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन में जैसे दे देता है कि जो आपका चांग बखार देवगढ़ हिल्स है वो कहाँ है, और ऑप्शन आते हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, देन सूरजपुर, सरगुजा, और क्या आ गया तीसरा ऑप्शन आपका कोरिया। तब आपको याद रखिए जब ऑल ऑफ द अबव नहीं है तो यू हैव टू टेक द आंसर एज मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, चलिए तो ये डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, दैट इज सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ द सरगुजा डिवीजन सिट्स देयर, और कौन सा है वो जगह, अंबिकापुर। ठीक है, चलिए 1948 में बनता है आपका सरगुजा डिवीजन। जो डिस्ट्रिक्ट है वो इतना पुराना डिस्ट्रिक्ट है, और इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम लोग बना लेंगे क्या, नेशनल हाईवे पासिंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ देखना है जो नेशनल हाईवे 43 आपका जा रहा है वही नेशनल हाईवे ऐसा पूरा जाता है। तो ये नेशनल हाईवे आपका पहले बनाएंगे हम ऐसा, ये नेशनल हाईवे हो गया NH43। ऑल्सो ये अंबिकापुर है, तो अंबिकापुर में आपका एक नेशनल हाईवे जो कि लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़ है NH130, वो आके यहाँ मिलता है और एंड करता है, जो कि नेशनल हाईवे आपका आता है कहाँ से, प्रेमनगर साइड से आता है, और ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये 2 नेशनल हाईवे जो हमने देखे उनका नाम लिखते हैं। दिस इज, ये ऐसा इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज नेशनल हाईवे 43 एंड दिस इज द नेशनल हाईवे 130।
ठीक है, तो ये दो नेशनल हाईवे हमने देख लिए। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं ये जो पॉइंट है ये क्या है, अंबिकापुर। उसके आगे पड़ेगा बतौली, ठीक है। देन वी हैव सीतापुर, यहां आपका पड़ता है लुंड्रा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, रिवर्स। तो रिवर, दो रिवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके, वो कौन कौन से रिवर हैं, तो एक रिहांद है और मेन पार्ट से मांड निकलता है, तो ये मेन पार्ट है, तो यहां से आपका मांड है और ये यहां से आपका आएगा रिहांद रिवर, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया आपका मेन पार्ट, और मेन पार्ट से है आपका मांड रिवर, एंड दिस इज रिहांद, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा। क्वेश्चन में पूछता है विच रिवर इज कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा, तो आपको पता होना चाहिए रिहांद इज द लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा, ठीक है। रिहांद इज द लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा। आफ्टर दैट हम लोगों के पास और क्या बचा हुआ, हाँ यहाँ पे आपको एक हिल्स है, दैट इज छुरी मतरिंगा हिल्स, तो छुरी मतरिंगा हिल्स बना लेते हैं हम लोग, ये इस इलाके में पड़ेंगे, तो यहां लिख सकते हैं आप छुरी, छुरी मतरिंगा हिल्स, ठीक है। चलिए, और ये जो छुरी आपको कोरबा में आता है ना, कोरबा वाले इलाके में, तो छुरी और मतरिंगा हिल्स इसका नाम है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका है उदयपुर, और यही उदयपुर है, वहां पे आपका रामगढ़ हिल, सीता बेंगरा, सीता हिल्स एंड लक्ष्मण हिल्स, सॉरी लक्ष्मण केव, सीता केव, ये सारे केव, राम केव, जो आपका बेंगरा बोलते हैं ना छत्तीसगढ़, राम बेंगरा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, वो सारे आपके यही उदयपुर वाले इलाके में है, जो जहां पे आपका कौन सा, रामगढ़, रामगिरी हिल्स, रामगिरी हिल्स। अगर क्वेश्चन में पूछता है रामगिरी हिल्स कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज इन उदयपुर, और उदयपुर में उदयपुर में कौन कौन से केव्स हैं, तो सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ये सारे जोगी मारू केव्स, ये सारे के सारे यहीं पे हैं। तो चलिए हम लोग इससे अब कुछ कुछ ना फैक्ट्स नोट कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम लोग अंबिकापुर के बारे में लिखते हैं। तो अंबिकापुर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंबिकापुर एक लोकसभा सीट है। ऑल्सो अंबिकापुर लोकसभा इलेक्शंस आर गोइंग ऑन करेंटली, ये आपको पता होना चाहिए, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद लोकसभा सीट है, देन नगर निगम है, देयर आर 14 नगर निगम इन छत्तीसगढ़, और उनमें एक नगर निगम कौन सा है, अंबिकापुर, और 15वां नगर निगम अभी महासमुंद बनने को है, ठीक है। ऑल्सो ये आपका एक लोकसभा सीट है, मैंने बता दिया। ऑल्सो द अंबिकापुर रीजन वॉज द प्रिंसली स्टेट, जो 14 प्रिंसली स्टेट थे छत्तीसगढ़ के, जो बाद में आपके इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन यूनियन के साथ मर्ज कर जाते हैं, उनमें एक आपका जो प्रिंसली स्टेट था वो कौन सा था, अंबिकापुर। यहां पे सरगुजा यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम आज क्या रख दिया गया है, अब चेंज होके संत गहिरा गुरु, ठीक है। ऑल्सो एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है, यहां पे भी अंबिकापुर में एयरपोर्ट बना दिया गया है, और उस एयरपोर्ट का नाम है मां महामाया एयरपोर्ट, जो दरिमा में है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आता है कि मां महामाया एयरपोर्ट कहां है, तो आपको पता होना चाहिए मां महामाया एयरपोर्ट जो है आपका, मां महामाया एयरपोर्ट जो है वो अंबिकापुर में है, दरिमा, ठीक है। तो ये महामाया एयरपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मां महामाया टेम्पल है यहाँ पे, तभी तो मां महामाया के नाम पे यहाँ पे एयरपोर्ट रखा गया है। तो मां महामाया बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ का, महामाया टेम्पल। ऑल्सो द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ इज इन सरगुजा डिवीजन, अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट के में, सिटी में है, ठीक है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के अंबिकापुर में। तो आपको ये क्या होगा, फर्स्ट
बायो ऑफ स्टेट। ऑल्सो यहाँ पे आपका सैनिक स्कूल भी है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या दूसरा एक इंपॉर्टेंट जगह, दैट इज मैन पार्ट। और मैन पार्ट से कौन सा रिवर निकलता है मैंने बताया आप लोगों को, मांड रिवर। अब मैन पार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि इट इज ओरिजिन ऑफ मांड। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका जो मेन पार्ट है वहां काफी सारे बुद्धिस्ट टेम्पल हैं। उसका रीजन क्या है, 1962 में जब आपका 1962 में दलाई लामा को चाइना ने भगाया, दलाई लामा को चाइना चाइना जो आपका तिब्बत के रीजन को कैप्चर कर रहा था, उस टाइम दलाई लामा वहां से एग्जाइल लेके भागते हैं, वहां से मतलब वहां से निकलते हैं, तो इंडिया हैज गिवन देम एग्जाइल, और वो इंडिया में रिफ्यूजी बन जाते हैं। तो उनके साथ काफी लोग जो तिब्बत के लोग आए होते हैं उनको एक जगह जो छत्तीसगढ़ में है उसका नाम है मैन पार्ट, वहां बसाया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि द टोपोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी एंड क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ द मैन पार्ट इज सिमिलर, नॉट सेम बट सिमिलर टू तिब्बत। क्यों? क्योंकि वो भी एक प्लेट्यू है, सम हाउ इट इज कोल्डर, ठंडा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, और उनके लिए कंड्यूसिव था वहां रहना। तो मैन पार्ट में आपका क्या मैंने बताया कि देयर हैव बीन, इट इज अ प्लेस वेयर रेफ्यूजीज हैव बीन सेटल्ड डाउन ऑफ वेयर तिब्बत। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे अब कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे घूमने की जगह हैं। अब वो घूमने की जगह क्या क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, दैट इज टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, और आपका जलजली, काफी सारी जगह है, तो ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, अब जहां फिश दिखता है उसको फिश पॉइंट नाम दे दिए, जहां टाइगर दिख जाता है उसको टाइगर पॉइंट नाम दे दिए, ठीक है, ऐसा ही है। जलजली, ठीक है। आफ्टर दैट देयर आर बुद्धिस्ट टेम्पल्स एंड बॉक्साइट मिनरल, बॉक्साइट मिनरल इज फाउंड इन मैन पार्ट, ठीक है। तो कोई भी प्लेट्यू होगा आप याद रखिएगा, प्लेट्यू आर वेरी वेरी मच रिच इन मिनरल्स। तो वैसे ही मैन पार्ट जो प्लेट्यू है वहां पे आपका बॉक्साइट मिनरल मिलता है। देन लेट अस टॉक अबाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेसेस, दैट इज उदयपुर रामगढ़ हिल्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, उदयगढ़ रामगढ़ हिल, जो उदयपुर रामगढ़ हिल्स है, वहां पे इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट एंड इट वाज फाउंडेड बाय कॉलोनल ऑजली इन 1948। तो आपको ये पहला चीज है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है, फाउंड बाय इन 1948 बाय कॉलोनल ऑजली, ठीक है। यहां पे आपका क्या क्या है, सीता बिंगरा है, सीता केव्स जिसको आप बोल सकते हैं, एंड सीता केव्स आर द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट थिएटर, डांस थिएटर। तो नाट्य कला का जो सबसे ओल्डेस्ट थिएटर आप बोलेंगे तो दैट इज सीता केव्स, ठीक है। वर्ल्ड्स, पूरे दुनिया का वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डांस थिएटर, दैट इज 200 बीसी का है ये, ठीक है। देन वी हैव लक्ष्मण केव, further we have Jogimara caves. In Jogimara caves we get Mauryan और अशोकन स्क्रिप्चर यहाँ मिलते हैं हमको। और वो क्या है, हमको वहां मिलता है लव स्टोरी ऑफ सुत्तनुका एंड देवदत्त, ठीक है, लव स्टोरी ऑफ, ठीक है। तो क्या क्या चीजें मैंने आप लोगों को बताई अभी, क्या आपका देवगढ़ हिल से, कि इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट एंड इट इज फाउंडेड बाय कॉलोनल ऑजली। आफ्टर दैट सीता केव है, दैट इज कॉल्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डांस थिएटर। आफ्टर दैट हमने जोगीमारा केव्स देखा, दैट इज रिलेटेड टू मौर्यन और अशोकन एरा। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको
लव स्टोरी ऑफ देवदत्त एंड सुतनुका मिलता है। ठीक है, देन जो ये आपका जो कि रामगढ़ हिल्स है, रामगढ़ हिल्स है, वही बोला जाता है कि वही बोला जाता है कि आपका कालिदास ने, जो कालिदास की बहुत फेमस एक बुक है मेघदूतम, वो यही लिखा था उन्होंने बैठ के, मेघदूतम। ठीक है, तो कर क्वेश्चन में आता है कालिदास ने मेघदूतम कहाँ लिखा, तो वो आपको रामगढ़ की जो हिल्स हैं छत्तीसगढ़ में, वहां उन्होंने बैठ के लिखा है। अब जो मेघदूतम है उसको जो छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो उसको ट्रांसलेट किया था मुकुटधर पांडे। ठीक है, मुकुटधर पांडे। ठीक है, एंड ही हु इज मुकुटधर पांडे? मुकुटधर पांडे इज द ओरिजिनेटर ऑफ छायावाद। इट इज एन फिलोसफी, जो वो छायावाद है उसके वो ओरिजिनेटर हैं। और आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि देखिए 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि मेघदूतम किसने लिखा, कालिदास ने लिखा। मेघदूतम कहां लिखा कालिदास ने, तो रामगढ़ की हिल्स में लिखा आपको। और जो मेघदूतम है उसको छत्तीसगढ़ी में किसने ट्रांसलेट किया, तो दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय मुकुटधर पांडे। ठीक है, मुकुटधर पांडे। आफ्टर दैट अंबिका, ये सरगुजा से आपका और क्या बचा हुआ हमारा इंपॉर्टेंट, कि देयर इज तकिया मजार, रिलीजियस प्लेस फॉर मुस्लिम्स। तकिया मजार किसके नाम पे है ये, तो ये टॉम्ब है ऑफ बाबा मुराद शाह। ठीक है, ऑल्सो इन सरगुजा देयर इज कत्था, जो बोलते हैं ना आप लोग पान में लगाते हैं कत्था, तो केचुआ प्रोसेसिंग सेंटर इज देयर। ठीक है, केचुआ के, क्वेश्चन में आएगा कत्था प्रोसेसिंग सेंटर कहां है, तो आपको पता होना चाहिए सरगुजा में है। ठीक है, ऑल्सो आर्ट एंड कल्चर से आपका एक है कि राजवर भित्ति आर्ट एंड वॉल पेंटिंग इज डन इन सरगुजा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा क्या पूछेगा, राजवर भित्ति वॉल पेंटिंग कहां की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए वो सरगुजा में की जाती है। तो देख सकते हैं आप लोग इतने सारे फैक्ट्स हम लोगों ने किससे पढ़ लिए, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 डिस्ट्रिक्ट अभी खत्म कर लिए, जो कि है आपका पहला देखा हमने मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और इसके बाद हम लोगों ने देखा सरगुजा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ डिस्ट्रिक्ट दैट वाज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ until the district was divided into 2 different district। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, और आज इस डिस्ट्रिक्ट से 2 डिस्ट्रिक्ट नए बन चुके हैं, जिसका नाम है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, एंड द नेक्स्ट इज मोइला मानपुर चौकी। अब राजनांदगांव का नया जो फैक्ट्स है हम देखते हैं। ठीक है, राजनांदगांव, ये हमारा राजनांदगांव का मैप है। अब इस राजनांदगांव से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे पास करता है, दैट इज मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे, जो कि राजनांदगांव दुर्ग नागपुर से आता हुआ राजनांदगांव दुर्ग रायपुर, और वो आगे निकल जाता है। ठीक है, उसी में 130 मैंने बताया था ना, नेशनल हाईवे 130 जो है आपका राजिम से आता है, जो अभनपुर से, वो आके आपका जुड़ता है, और वो आपका बिलासपुर की ओर निकल जाता है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था बिलासपुर नानघाट वाला इलाका। तो ये आपके दिमाग में अब नेशनल हाईवे धीरे धीरे समझ आ रहे होंगे। ठीक, तो ये यहां से क्या जा रहा है नेशनल हाईवे, सबसे पहले हम बना लेते हैं NH 53 सेंटर से जाता है। राजनांदगांव सिटी जो है ये नेशनल हाईवे के दोनों इधर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे ही बसी हुई है। आप कभी राजनांदगांव विजिट करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, नेशनल हाईवे बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, वहां पे पूरा सिटी के ऊपर ही ऊपर निकल जाता है। ठीक है, चलिए ऑल्सो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, जो कि है शिवनाथ रिवर। शिवनाथ रिवर, ठीक है, शिवनाथ रिवर इज द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ छत्तीसगढ़ दैट फ्लोज फॉर 290 किलोमीटर इन छत्तीसगढ़। नेशनल हाईवे ये क्या हो गया आपका 53, और ये हो गया आपका शिवनाथ। शिवनाथ फिर दुर्ग जाती है, दुर्ग के बाद आपका बेमेतरा, बेमेतरा के बाद आपका जाती है कहाँ, ऊपर से निकल जाती है ना बेमेतरा होते हुए आपका जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण से महानदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, शिवनाथ लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़ 290 किलोमीटर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सेंटर पे है आपका राजनांदगांव सिटी, राजनांदगांव। ठीक है, और राजनांदगांव से हम लोग का एक आपका बना लीजिए यहाँ पे ट्रेन भी बना लीजिए। ट्रेन जो है आपका रेलवे, तो यहाँ से आपका ये डोंगरगढ़ से आता है एक रेलवे, और ये यहाँ पे आपका राजनांदगांव आके फिर ये दुर्ग की ओर निकल जाता है, और यही दुर्ग महासमुंद होते हुए आगे निकलता है। ठीक है, दुर्ग से एक महासमुंद की ओर भाटापारा होते हुए जाता है ना जो रेल, तो यही है आपका।
ठीक है, यहाँ आपका दुर्ग पड़ेगा। ठीक, चलिए ये आपका है डोंगरगढ़। ठीक है, डोंगरगढ़ में आपका 3 हिल्स है। चलिए बना ही देता हूं मैं, यहाँ 3 हिल्स हैं। तो ये ऐसा ऐसा बना लीजिए, 1 2 और 3 लिख लीजिए। तो 3 हिल्स का नाम क्या क्या है? 1 में आप लिख सकते हैं यहाँ पे डोंगरगढ़ हिल। ठीक है, डोंगरगढ़ हिल, इसमें आपका बमलेश्वरी माता है। दूसरा एक आपका हिल है, बहुत इंपॉर्टेंट हिल है, जहां पे हर साल 6 फरवरी में आपका बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट क्या होता है? समिट होता है। और इस हिल का नाम है प्रज्ञा गिरी हिल्स। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 30 फीट के बुद्धा जी का, गौतम बुद्धा का स्टैच्यू है वहां पे। ठीक है, और हर साल यहाँ पे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट समिट होता है, जहां पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। और कब होता है वो? तो हर साल फिक्स है, वो 6 फेब में होता है। और ये कहीं क्वेश्चन में पूछेगा पहली बार कब हुआ था, तो ये हुआ था 6 फरवरी 1992 में। ठीक है, 6 फेब 1992 में फर्स्ट टाइम हुआ था। तो ये कौन से हिल्स पे है? तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रज्ञागिरी हिल्स पे है। यहाँ क्या है? 32 फीट के बुद्धा का स्टैचू है। और यहाँ क्या होता है? हर साल 6 फरवरी को होता है एक बुद्धिस्ट समिट। ठीक है, एंड द थर्ड हिल इज चंद्रगिरी हिल्स। और चंद्रगिरी हिल्स में आपका श्री यंत्र है। श्री यंत्र स्टेब्लिश किया गया है, हम देखेंगे बाद में जब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ क्या है? श्री यंत्र। तो क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बमलेश्वरी माता टेम्पल कहाँ है? तो आपका वो होगा डोंगरगढ़ हिल्स। आपका बुद्धा का स्टैचू कहाँ है, जहां पे बुद्धिस्ट समिट 6 फरवरी में होता है? तो वो होगा आपका प्रज्ञागिरी हिल्स। अब इसके बाद तीसरा जो आपका क्या है? चांद्रगिरी हिल्स है, वहां पे आपका श्री यंत्र है। तो श्री यंत्र कहाँ है? अब उल्टा वाइसे वर्षा ही पूछ सकता है। जो आपका प्रज्ञागिरी हिल्स में क्या है? तीनों आंसर में दे देगा। बुद्धिस्ट समिट कहाँ होता है? कौन से हिल्स में होता है? बुद्धिस्ट समिट कौन से डेट में होता है? बुद्धिस्ट समिट पहली बार कब हुआ था? देख रहे हैं, इसी डाटा से 7-8 क्वेश्चन मैंने अभी अभी यहाँ आपको बता दिए हैं। तो ऐसे ही इसी तरीके से आपको पढ़ना है। कोई भी डाटा को आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको डाटा को 360 डिग्री में समझ के पढ़ना है। कोई भी डाटा इसलिए यहाँ पे आपको दिया जा रहा है क्योंकि उससे क्वेश्चन बने हुए हैं या बनेंगे। दीज डाटा और दीज फैक्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको ये समझना है। देखिए, आपको जितना भी वर्ड आप लिख रहे हैं नोट्स में, हर वर्ड से एक क्वेश्चन बन सकता है। माइंड दिस थिंग। ठीक है, यहां पे आपका है छुरिया, और यहां आपका डोंगर गांव। चलिए लेट अस टॉक अबाउट राजनांदगांव। सब कुछ चीजें हम लोग राजनांदगांव के बारे में बात कर लेते हैं। राजनांदगांव वॉज वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ 14 प्रिंसली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। राजनांदगांव था, छुई खदान था और खैरागढ़, यहाँ 3 प्रिंसली स्टेट थे। तो छुई खदान अलग हो गया, अभी देखेंगे आप। तो खैरागढ़ यहाँ पे अलग डिस्ट्रिक्ट हो चुका और राजनांदगांव अलग। तो राजनांदगांव वॉज अ प्रिंसली स्टेट, सबसे पहला प्रिंसली स्टेट। ठीक है, एक नगर निगम में आपको पता होना चाहिए, यहाँ लोकसभा सीट भी है। ठीक है, और एमएलए तो होंगे ही। कौन से रिवर के बैंक में आपको क्वेश्चन पूछेगा? तो इट इज एट द बैंक ऑफ शिवनाथ रिवर। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम ऑफ छत्तीसगढ़ कहां बना है, अगर क्वेश्चन आता है तो? फर्स्ट एस्ट्रोटर्फ इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो राजनांदगांव में बना हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ जो टर्फ होता है वो इंटरनेशनल हॉकी एस्ट्रोटर्फ में खेली जाती है, हॉकी स्टेडियम इन राजनांदगांव। ठीक है, फर्स्ट किसान मॉल ऑफ छत्तीसगढ़ was established in राजनांदगांव, and the second किसान मॉल ऑफ छत्तीसगढ़ is proposed at महासमुंद। ठीक है, सेकेंड proposed at महासमुंद। फर्स्ट जो रेलवे है 1888 में चलता है छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन पूछता है पहला रेलवे छत्तीसगढ़ में कब चला, तो आपको पता होना चाहिए द ईयर वाज 1888। ठीक है, 18th सेंचुरी का टाइम, 19th सेंचुरी में 1888 में फर्स्ट टाइम रेलवे चला। कहां से कहां चला? तो द रेलवे रैन फ्रॉम राजनांदगांव टू नागपुर। ठीक है,
डेट भी आपको पता होना चाहिए, 27 नवंबर था वो डेट, 1888 का। राजनांदगांव से नागपुर ट्रेन जाती है पहली बार। हिस्टोरिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट सीपी मिल जो है आपका कहां पे था, कहां पे है, राजनांदगांव में। आज भी जाएंगे, बंद पड़ा हुआ है। सीपी मिल आपको दिखेगा, बहुत छोटा सा दिखता है, तो आप जाएंगे तो दिख जाएगा। 1892 में स्टैब्लिश हुआ था। किसने स्टैब्लिश किया था सीपी मिल को, आपको पता होना चाहिए, जे के मैकवेथ। क्वेश्चन में सीपी मिल से क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, जे के मैकवेथ। इसको बाद में ये मिल चल नहीं पा रही थी तो सीपी मिल को टेक ओवर कर लिया था लोगों ने, और वो थे कहा, उसका नाम फिर चेंज होता है, उसका नाम हो जाता है बॉम्बे नागपुर कॉटन मिल। तो बीएनसी मिल भी इसी का ही नाम है। सीपी मिल को ही बॉम्बे नागपुर कॉटन मिल बोला जाता है। और ये बीएनसी मिल में सिर्फ और सिर्फ कॉटन ही बनाया जाता था, ठीक है। आफ्टर दैट इस सीपी मिल से रिलेटेड आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे 3 लेबर मूवमेंट, 1920, 1924 और 1937 में। ये हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डीपली में बताऊंगा। तो दिस मूवमेंट वर द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वर ठाकुर प्यारेलाल। आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। कब कब हुआ था लेबर मूवमेंट, 1920, 24 एंड 37, which was led by ठाकुर प्यारेलाल जी, ठीक है। ऑल्सो देयर इज क्या है, और एक एसीजेड फॉर सोलार प्लांट, सोलार पैनल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक्चुअली होता क्या है, एसीजेड जहां भी जिस भी पर्टिकुलर चीज के लिए बनाया जाता है, वहां उस चीज को बढ़ाने के लिए सब्सिडाइज किया जाता है। लैंड सब्सिडी दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट बनाया जाता है उस पर्टिकुलर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, देन इन 1909 सरस्वती लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ठाकुर प्यारेलाल। सरस्वती लाइब्रेरी इन 1909 बाय ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। और राजनांदगांव से कुछ रिलेटेड है क्या, हाँ चलिए और देख लेते हैं हम लोग। फूड पार्क का कहाँ है, तो फूड पार्क आपका है कहाँ, टेडेसरा में। पार्क टेडेसरा। देन वी हैव फूड प्रोसेसिंग पार्क। कंफ्यूज मत होइएगा, फूड पार्क है टेडेसरा में, फूड प्रोसेसिंग पार्क है इंदवानी में, ठीक है। देन वी हैव प्लास्टिक पार्क, कहाँ है प्लास्टिक पार्क, खैरजीटी। तीन पार्क हम लोगों ने पढ़े, फूड पार्क दैट इज इन टेडेसरा, फूड प्रोसेसिंग पार्क इंदवानी, प्लास्टिक पार्क खैरजीटी, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट डोंगरगढ़। चलिए, डोंगरगढ़ से इंपॉर्टेंट कुछ कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम लोग डोंगरगढ़ से। डोंगरगढ़ में आपका एंशिएंट नेम ऑफ डोंगरगढ़ क्या है, एंशिएंट नेम है आपका कामवतीपुर। तो आपको क्वेश्चन में आएगा कामवतीपुर किसका नाम था एंशिएंट टाइम पे, या कामवतीपुर पहले किसका नाम था, अब चेंज हो गया, तो डोंगरगढ़ आपको लेना है। अब कामवतीपुर में कौन सा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, तो बमलेश्वरी टेम्पल है। और उस बमलेश्वरी टेम्पल में हर नवरात्र में 2 बार फेयर्स लगते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले नवरात्र गई ना, नवरात्रि में आप कभी डोंगरगढ़ जाएंगे तो 9 दिन आपको काफी भीड़ मिलेगी। 24 घंटा 24 आवर्स आपको डोंगरगढ़ में भीड़ मिलेगी। और वहां पे दोनों 9 दिन के मेले लगते हैं, जो कि एक होता है चैत्र के नवरात्रि में, जो कि होती है हमारी गर्मी की नवरात्रि जो अभी गई है, और दूसरी होती है कुंवार नवरात्रि, उन दोनों में यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फेयर ऑन चैत्र एंड कुंवार, ठीक है। ऑल्सो इट इज इंक्लूडेड इन प्रसाद स्कीम, ठीक है। तो श्री यंत्र है ना, श्री यंत्र एक्टिविटी सेंटर, वो ये प्रसाद स्कीम के अंडर ही है। यहाँ पे आपका कौन सा टेम्पल है, बमलेश्वरी टेम्पल। एंड दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाय किंग वीरसेन। किसने बनाया था, तो किंग वीरसेन ने बनाया था, ठीक है।
तो और सारी चीजें तो मैंने बता दी। प्रज्ञागिरी हिल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे प्रज्ञागिरी हिल्स के बारे में है, बुद्धा के स्टैचू के बारे में, ठीक है। आफ्टर दैट ये पूरा जो आपका राजनांदगांव है, वहां से आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा माइकाल रेंज जाता है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका जो है ये ऐसा माइकाल रेंज जाता है, ठीक है। ये जो पूरा है ना, ये जो रेंजेस हैं ये माइकाल रेंजेस के अंदर आते हैं। और ये रेंज जो है आपका माइकाल रेंज में आपको ट्राइब जो है बैगा ट्राइब मिलती है। और दिस एक्ट एज द रेन शेडो एरिया। आपको रेन शेडो एरिया का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है और ये एक बादल है, ठीक है, ये बादल है। ये बादल के अंदर, बादल जो क्लाउड है, क्लाउड इज कैरिंग वाटर, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं बादल को क्या करना है, क्लाउड को परसिपिटेट होना है, ठीक है, तब तो रेन होगी। तो होता क्या है, ये जो हिल है यहां तक बादल आगे जाती है, आगे जाती है, और ये हिल की वजह से और आगे नहीं जा पाती है, ठीक है। तो अब आगे नहीं जा पाती तो ये यहीं पे पूरा पानी बरसात कर देती है, ठीक है। क्या हो जाता है, बरसात हो जाता है। तो जब ये बादल इससे आगे जाती है तो इसमें जो है ये सूखा हो जाता है। तो ये जो इस इलाका को बोलते हैं हम लोग रेन शेडो इलाका, मतलब रेन यहाँ पे हो चुका है और ये जो क्लाउड यहाँ पे है, दिस क्लाउड आर नॉट कैरिंग द मच ह्यूमिडिटी और मच वाटर टू परसिपिटेट हियर। तो दिस इलाका, जो ये इलाका है वो ड्राई इलाका हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रेन शेडो इलाका, ठीक है। तो माइकाल रेंज का जो इलाका है वो इसीलिए बोलते हैं हम लोग माइकाल रेंज के इधर के इलाके को रेन शेडो इलाका। चलिए, द नेक्स्ट लास्ट इज द इंडस्ट्रियल एरिया। तो इंडस्ट्रियल एरिया देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ राजनांदगांव एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे पहला लिख सकते हैं पवन ताला, विजय ताला एंड महरूम खुर्द, ठीक है। तो ये 3 इंडस्ट्रियल एरिया है। सो हम लोगों ने राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट भी कंप्लीट कर लिया। तो इन दिस क्लास वी हैव टेकन द 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या, हमने देखा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बारे में सारे फैक्ट्स देखे हमने और ये मैप में देख लिया सारी नदियां से लेके सब चीजें। देन वी हैव सीन अबाउट सरगुजा और उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, राजनांदगांव के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, और कुछ नए क्लासेस बनाने कुछ भी चीजें तो आप बताइएगा मेरे को। एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। एंड लोगों को जिनको भी जरूरत है क्लासेस की इंग्लिश में या बहुत प्रिसाइज कंटेंट चाहिए तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में एस्पिरेंट्स के साथ इसको आप शेयर करिए, ठीक है। सो लेट्स